कैनिस्टन वन गोली और ट्यूब को औरतों की मखसूस बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैनिस्टन वन का जेनेरिक नेम क्लोट्रामाजोल है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ये एंटी फंगल के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है। ये ख़ास तौर पर फीमेल के लिए इस्तेमाल होती है। ये फीमेल में वजाइनल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होती है। फंगल इन्फेक्शन में बहुत मुफीद है। फंगल इन्फेक्शन को वजाइनल एस और वजाइनल थ्रस इन्फेक्शन भी कहते हैं। वजाइनल कैंडिडेज इन्फेक्शन भी कहते हैं। इन तमाम इन्फेक्शंस में कैनिस्टन वन का इस्तेमाल किया जाता है। फंगल इन्फेक्शंस, वजाइनल एस, थ्रस और कैंडिडेज, इन इन्फेक्शंस की सूरत में वजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है और कभी कभार इससे स्मेल भी आती है। पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है, खारिश और बर्निंग भी पैदा होती है और वजाइनल में हर वक्त रेशेदार पानी महसूस होता है। इन तमाम कंडीशंस में अपने डॉक्टर के मशवरे से आप कैनिस्टन वन टेबलेट या ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनिस्टन वन के यूज़र्स यानी कि सही तरीका इस्तेमाल की बात कर लें, उसके अंदर एक एप्लीकेट मौजूद होता है। आपने इस एप्लीकेटर में एक गोली डालकर वजाइना में डालना है। इसका सही वक्त ये है कि आप रात को ये काम करें, 3 दिन तक आप ये काम लगातार करें। ज़्यादा बीमारी की सूरत में 7 दिन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेटर को गर्म पानी से वॉश करके या हर बार नया इस्तेमाल करें। अगर एप्लीकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उंगली की मदद से भी आप गोली इंसर्ट कर सकते हैं या क्रीम भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें ये गोली खाने के लिए नहीं, सिर्फ वजाइना में रखने के लिए है। तो दोस्तों, कैनिस्टन वन ट्यूब और टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो उसमें पेट दर्द हो सकता है, स्किन पर रैश, उल्टी, मतली हो सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम लोगों में होते हैं या ना होने के बराबर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।